यूहन्ना के 9 अध्याय वचन नंबर 1 से 7 पढ़ेंगे। मिल गया आप सभी को? यूहन्ना के 9 अध्याय वचन नंबर 1 से 7। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने यह कहते हुए उससे पूछा, रब्बी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया, ना ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हों। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। जब तक मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब वो यह कह चुका तो उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी। तब उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया और उससे कहा, जा सिलोह कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ है भेजा हुआ, अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। सो प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए और इस दिन के लिए परमेश्वर, और खासकर प्रभु हम धन्यवादित है परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें आपके वचन दिए प्रभु, कि हम जिसके द्वारा प्रभु हम अपने जीवन को देख सकते हैं प्रभु, क्योंकि ये वचन हमारे लिए वो दर्पण का काम करता है परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक उस क्षेत्र के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो एक रोटी के समान है। और ये प्रभु हमारे जीवन को जांचता और परखता है, हमें सामर्थ्य भी देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए सब कुछ किया और आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए प्रभु ब्लेस कीजिए इस समय को परमेश्वर, और हर किसी से बातें कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। ये हिस्सा आप पढ़े रहेंगे, है ना, बार बार पढ़े रहेंगे, और ये व्यक्ति के जीवन का हिस्सा की सोचने जैसा कि हम कई बार उस व्यक्ति के जीवन में को पढ़ना चाहेंगे, जो इस संसार में, है ना, अलग अलग रूप से देखा जाए तो क्या होता है, जो एक सक्सेस व्यक्ति होता है ना, और अच्छा उसके पास नॉलेज है, बहुत सारा चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन सोचिए ऐसे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो जन्म से अंधा है। हाँ, ऐसे व्यक्ति के जीवन को पढ़ के कैसे लोग प्रेरित हो सकते हैं, कैसा प्रेरणा ले सकते हैं? कोई नहीं इस तरह से। लेकिन बाइबल में वो चीज़ों को रखा है, एक सच्चाई है। और सोचने है कि यीशु मसीह को पता है हर एक चीज़। सो जब वहाँ पे यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने पूछा कि किसने पाप किया, इस व्यक्ति ने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया? और सोचने से एक तर्क संगत वाला हिस्सा देखें इसमें, तो क्या लगता है कि यह मानना भी मतलब कि तर्क संगत नहीं कि कोई व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है तो यह उसके माता पिता की वजह से हो, या माता पिता के जीवन में सजा के रूप में हो। तो ये फिट नहीं होता है कि सजा दिया है। कई बार लोग सोचते हैं ना इस तरीके से, अरे लगता है मेरे जीवन में सजा के रूप में ये चीज़ें हो रही है ना, मुझे इन चीज़ों से जाना पड़ रहा है। सो वैसा नहीं है कि इसलिए ये फिट नहीं हो रहा है कि अगर हम इस तरीके से सोचें कि वो व्यक्ति जो जन्म से अंधा पैदा हुआ है कि उसके माता पिता को एक सजा के रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक हिस्सा ये भी कह सकते कि किसी पाप के लिए
क्या बोलते हैं, किसी पाप के लिए पहले से भेजी गई सजा है या भविष्य में कर सकता है। किसी पाप करने से पहले कोई सजा के रूप में भी नहीं है। होता है ना कि सोचिए थोड़ी देर के लिए, कोई व्यक्ति गुनाह नहीं किया है लेकिन गुनाह से पहले उसको सजा दी जाए, कैसा लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो जन्म से जो अंधा पैदा हुआ है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनके माता पिता के बारे में या उनके माता पिता के लिए या उस व्यक्ति के लिए कि पाप से पहले सजा दे रहा हो, वैसा नहीं है। लेकिन सवाल जो था शिष्यों का, किसने पाप किया या इसके माता पिता ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर आया, और वो उत्तर वचन नंबर 3 में जो हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, ना तो इसके माता पिता ने और ना ही इसने पाप किया जिस वजह से अंधा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि यह इसलिए हुआ कि इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। और ये कि परमेश्वर का कार्य, वर्क ऑफ गॉड जो है हर एक मनुष्य के जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह ने एक हिस्सा जो प्रकट किया, और वो क्या था कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। क्या कि हमारा उद्धार करता है, हमारे क्या बोलते हैं कि हमें बिल्कुल अलग तरीके से देखने या मानने के लिए कहता है। और क्या पता कि शारीरिक दुर्बलताओं और बुराइयों का एक ऐसा स्थान मानने के लिए कहा जाता है कि शारीरिक दुर्बलताएं हैं, है ना, बीमारियां हैं, लेकिन यीशु मसीह कुछ दिखाना चाहता है। और वो क्या पता है कि परमेश्वर का कार्य उसमें प्रकट हो, रिवील हो उसमें, और परमेश्वर की महिमा रिवील हो उसमें। परमेश्वर ये चीज को हमको दिखाना चाहता है और ये चीज हमारे हृदय में वो डालना चाहता है। ये विचार को यीशु मसीह प्रकट करना चाहता है कि ये जो चीजें हो रही है वो कई बार हमारे पाप की सजा का हिस्सा नहीं होता है, बहुत सारा चीजें। लेकिन यस, पाप की सजा देखा जाए, पाप की सजा रोमियो के पुस्तक में पौलुस लिखता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यस, पाप की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। अगर आदम और हवा उत्पत्ति के अध्याय में पाप नहीं करते तो शायद हम सबको ये चीजें, बीमारियों का नहीं झेलना पड़ता, है ना। मृत्यु के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आई। जब आदम और हवा ने उत्पत्ति के पुस्तक में जब पाप किया अदन के बगीचे में, तो क्या हुआ, वहां पे बहुत सारी चीजें हुई। आदम कहता है, जब परमेश्वर मिलने के लिए आया, आदम कहता है कि मैं डर गया, परमेश्वर की आवाज सुना तो मैं डर गया और मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा था? क्या मैंने तुझे ये डर तेरे हृदय में दिया था जब तू पैदा हुआ था? सॉरी, जब मैंने तुझे बनाया। परमेश्वर ने उस समय नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा, इस बगीचे के हर एक फल को तुम बिना किसी रुकावट के बेखटके खा सकते हो। लेकिन क्या हुआ, जिस समय वो फल खाया, भले और बुरे के ज्ञान का फल खाया, क्या हुआ, उसके जीवन में 3 चीजें हुई, डर, शर्म और ग्लानि, है ना। जब कोई पाप करता है तो ग्लानि से गुजरता है, अरे नहीं करना चाहिए, क्यों कर, है ना। ग्लानि अंदर ही अंदर वो ग्लानि से गुजरता है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है कि इस व्यक्ति के माता पिता के जीवन में ग्लानि का हिस्सा रहा हो, अरे हमारी वजह से हमारा बेटा है इस तरह के जन्म में, ग्लानि हो सकती है। लेकिन क्या हुआ, क्या वो रियल था? रियल वो नहीं था। रियल ये था कि आदम के जो द्वारा शुरुआत हुई, आदम के जीवन में डर आया, शर्म आई और ग्लानि आई जब उसने पाप किया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे एक चीज को रख रहे हैं, और वो क्या है कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। परमेश्वर का कार्य बहुत हिस्सों में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का कार्य, जब मैं विश्वास करता हूं या कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर का कार्य उसका प्रकट होता है उस व्यक्ति के जीवन में, और वो है उद्धार। वो कार्य जो सूली पे उसने किया,
वो कार्य जो संपूर्ण कार्य जो है यीशु मसीह ने सूली पे किया, वो कार्य उस व्यक्ति के जीवन में मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है उस क्षण में जब वो विश्वास करता है, कोई भी होने दो। और जब वो अपने जीवन में चल रहा होता है, तब उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। क्योंकि हम जब इस दुनिया में चल रहे हैं, तो यदि मैं परमेश्वर के बाहर जीने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाऊंगा। यदि मैं परमेश्वर के बाहर जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाऊंगा और परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं अनुभव कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रेम को अनुभव कराना चाहता है। कैसे अनुभव कराना चाहता है? बहुत सारे एरिया। लेकिन पहली बात, वो अनुभव कैसे बताना चाहता है कि मैं वो क्रूस पे जो संपूर्ण कार्य किया, वो एक अद्भुत तस्वीर है वहां पे कि मेरे लिए वो प्रेम कर रहा है, इसलिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ। मैं मुझसे वो प्रेम करता है, और कैसा प्रेम करता है? अगापे प्रेम करता है, इसलिए वो बलिदान हुआ। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम, प्रेम जो वहां पे शब्द है अगापे है, जो यूनानी भाषा में अगापे प्रेम को मतलब बिना शर्त का प्रेम है ना। 4 प्रेम की बात करता है ग्रीक भाषा में, यूनानी में अगापे, फिलियो, स्टोर्गे और एरोस। ये 4 है, लेकिन 3 है जो मनुष्य के उसमें आ जाता है, लेकिन जो अगापे है वो परमेश्वर की ओर से है, जो बिना शर्त का प्रेम है। यीशु मसीह ने हर इंसान से, इस दुनिया में हर उस इंसान से परमेश्वर अगापे प्रेम करता है। लेकिन जब वो परमेश्वर के प्रेम में जीने लग जाता है, उस कार्य को अपने जीवन में प्रकट होते हुए वो अनुभव कर पाता है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ क्रूस पे बलिदान हुए हमारे लिए, वो यस, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि हम या कोई भी मनुष्य परमेश्वर की महिमा से दूर जीवन व्यतीत करे। क्योंकि यशायाह में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो हर एक जो मनुष्य है परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया। लेकिन परमेश्वर की महिमा क्या हर कोई दे पा रहा है आज? हर कोई अपने विचारों में जीता है, हर कोई अपने बनाए हुए नियम में जी सकता है। क्या वो हिस्सा परमेश्वर को महिमा दे सकता है? इस व्यक्ति के जीवन में सोचिए, अंधा है, अंधा होता है जन्म से, तो बहुत सारे चीजों से उसको गुजरना पड़ता है। वो बहुत खाने का तो स्वाद ले सकता था, लेकिन खाने को देख नहीं सकता। हाँ, सोचिए उसके लिए दिन क्या होता है, रात क्या होता है। यस, दिन जो है धूप के द्वारा वो पता चल पाता है, रात में बहुत, लेकिन क्या है कि एक सरीखा जैसे है। लेकिन क्या है कि जब ऐसा व्यक्ति सोचे कि जो जन्म से है, उसके लिए सोचना, ये इस प्रकार का सोचना कि क्या मैं इस दुनिया की उन चीज़ों को देख पाऊंगा। अगर स्वाभाविक दृष्टि से वो सोचता तो शायद उसके जीवन में पॉसिबल नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पे कि परमेश्वर का कार्य उसमें प्रकट हो, इस वजह से वो अंधा है। और देन आगे यीशु मसीह ने क्या किया वहां पे? यीशु मसीह वचन नंबर 5 में क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और क्या बोला कि जब तक मैं हूं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह जगत की ज्योति, और सिर्फ जगत में यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि हमें अंधकार में न रखें, हमें वो ज्योति देने के लिए आया जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं, और हम सच्चाई को भी देख सकते हैं, और परमेश्वर के कार्य को भी देख सकते हैं। बिना उसके ज्योति के हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख सकते। बिना उसके ज्योति के मनुष्य के कार्य दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मनुष्य का कार्य कैसा होता है? अंधकार का कार्य होता है। लेकिन परमेश्वर का कार्य
वो अलग है। परमेश्वर का कार्य मैं कैसे समझ पाऊंगा? यीशु मसीह क्या कहता है कि परमेश्वर का कार्य को अगर समझना है तो मुझे विश्वास करना है। और एक विश्वासी के लिए भी यही है बाय द वे। कई बार विश्वासी के जीवन में भी ये प्रश्न आ सकता है कि मैं परमेश्वर का कार्य कैसे समझ पाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं? परमेश्वर क्या कहता है? एक ही लाइन, विश्वास कर। जो क्रूस पे जो कार्य किया है उस पर विश्वास कर। इस व्यक्ति के लिए सोचने वाली बात यह कि यीशु मसीह ने क्या किया? थूका मिट्टी में और उस मिट्टी को उसकी आंखों में लगाया, है ना। आज का डॉक्टर का पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट कौन होती है, क्या होता है, मुझे भी याद नहीं। रतीश ब्रदर आइडिया कुछ? एमडी और भी ऊपर रहेंगे शायद। लेकिन सोचिए ऐसा डॉक्टर रहे उस समय में, अरे आप क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, बोले मेरी डिग्री का क्या होगा? आप थूक कर मिट्टी में करके उसकी आंखों में लगा रहे हो। लाइक डॉक्टर बोले क्या है? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उस थूका और मिट्टी में वो करके उसकी आंखों में लगाया और देन क्या कहा? जाके सिलो कुंड में धो। भेजा हुआ, सिलो कुंड का अर्थ है भेजा हुआ। यीशु मसीह ने उसको भेजा और क्या हुआ? वो धोया। तो जब वापस आ रहा है तो देखते हुए वापस आ, ना कि अंधा। और ये यीशु मसीह, यही सवाल यूहन्ना ने यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा। हाँ, मत्ती के अध्याय में 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिष्यों को भेजता है। पढ़ते हैं मत्ती 11 अध्याय में। मत्ती के 11 अध्याय वचन नंबर 2 से पढ़ते हैं। वचन 2 कहता है कि जब बंदरगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उसके पास पूछने भेजा। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदरगृह में है और यीशु मसीह के कार्य की चर्चा सुनी उसने। और यीशु मसीह के कार्य उस समय लाइक मिरेकल्स, लोगों का जीवन, है ना। तो आगे क्या लिखा है? हाँ, वचन नंबर 3 में, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर उसका समाचार यूहन्ना को दो कि अंधे दृष्टि पाते हैं। क्या है? अंधे दृष्टि पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और ये देख सोचने जैसे कि ये यशाया 35 अध्याय में इस हिस्से को रखा गया है। और ये यशाया ने भविष्यवाणी किया कि मसीहा जो है, मसीहा क्या करने वाला है, कैसे हम जान पाएंगे कि ये मसीहा है। और उसके बारे में यीशु मसीह बताता है, क्योंकि यूहन्ना ने सवाल किया क्या तो वही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें, किसी और का इंतजार करें, क्या आप ही मसीहा हो? लेकिन सोचने जैसा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, परमेश्वर ने प्रकट भी किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इस पे विश्वास करो। लेकिन यूहन्ना को डाउट आया, क्या तू वही है? क्या तू वही है? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधे देखते हैं। और यशायाह ने भविष्यवाणी किया कि मसीहा क्या करेगा? अंधों को दृष्टि देगा, लंगड़े चलेंगे उसके द्वारा, बीमार चंगे किए जाएंगे। और मतलब वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, कोढ़ी का हिस्सा दिया है, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। यीशु मसीह ने वो किया और वही बता रहे कि जाके बताओ।
और मसीहा अपने कार्य को प्रकट किया, और उसमें एक हिस्सा ये यहाँ पे प्रकट है कि उसने उस व्यक्ति के जीवन में क्या किया, जन्म से अंधा था उसको परमेश्वर ने चंगा किया। कई बार ऐसा पॉसिबल है ना, यशायाह ने लिखा देखते हुए भी नहीं देख पाते। हाँ, देखते हुए भी आंख है परंतु नहीं देख पाते। क्या है? एक आत्मिक अंधापन है, क्योंकि मैं उस ज्योति पर विश्वास नहीं किया। और कई बार पॉसिबल ये भी होता है कि एक विश्वासी भी उस तरह से जी सकता है कि यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है उस ज्योति पर विश्वास न कर। यस, उसने उद्धार पाया है, लेकिन उस कार्य को न समझते हुए अपने जीवन में दीवार पैदा कर सकता है, दीवार खड़ा कर सकता है। कैसे? अपने कार्यों के द्वारा, है ना। परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग आना चाहते, लेकिन कैसा? अपने कार्यों के द्वारा आना चाहते। वर्क मेंटालिटी, है ना। मैं परमेश्वर के पास कैसे? वर्क मेंटालिटी के द्वारा आ सकते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर को पसंद है? क्योंकि मनुष्य के कार्य कैसा है ना। मनुष्य का कार्य, यशायाह ने लिखता है कि मनुष्य की जो धार्मिकता कैसी है, मैले चिथड़े कपड़ों के समान। सो मनुष्य का कार्य परमेश्वर के सामने कैसा है? वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। मनुष्य के कार्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश करने के लिए एक लौता ही हिस्सा है, वो है क्या? पता है? विश्वास करना उस पर। जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करना और उसके कार्यों पे विश्वास करना। यीशु मसीह यूहन्ना में कई बार लिखते हैं कि मैं जो तुम मुझ पे नहीं विश्वास कर रहे तो मेरे कार्यों को देखकर तो विश्वास करो, क्योंकि मसीहा जो करने वाला है, मसीहा का जो नाम योग्यता जो अगर सोचे तो मसीहा क्या कर रहा है? अंधों को चंगा कर, मुर्दे जिलाए जा रहे, लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे। अब कोढ़ी को शुद्ध करना पुराने नियम में, है ना, दो ही हैं। कौन है? नामान कोढ़ी और कौन है? बताइए। यस, सही जा रहे हैं। मूसा की बहन मरियम। हाँ, दो ही जगह जिक्र है जो कोढ़ी से शुद्ध किए जाने। मरियम के जीवन में यह था कि उसने मूसा पे दोष लगाया। दोष क्या था? खुशी स्त्री से शादी किया। हाँ, मतलब क्या? काली स्त्री से शादी की। परमेश्वर बोलता ठीक है, तू गोरी है, मैं तुझे और गोरी कर देता हूं। क्या हो गया? उसको कोढ़ हो गया। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि उसने मूसा पे दोष लगाया। गॉड इतनी बड़ी सजा दे रहा है उसको, सजा के रूप में नहीं, बट गॉड अपनी पवित्रता और परमेश्वर के दास पे दोष लगाने के बारे में उस चीज को दिखा रहा है। और क्या था? उसको कोढ़ हुआ। वो छावनी से बाहर उसको जीना पड़ा, क्योंकि कोढ़ी मंडली ये छावनी में नहीं जी सकता। और आज भी, है ना, कोविड में क्वारंटाइन करने का क्या था? हाँ? सो कहां से आया? ये पवित्र शास्त्र में है। कोढ़ियों को बाहर रखा जाता था काफी समय के लिए, और उसके शुद्धिकरण के लिए याजक टेस्ट करता था कि हाँ ये शुद्ध हो चुका है कोढ़ से या नहीं। सो मरियम को बाहर जीना पड़ा। कि सोचिए थोड़ी, किस वजह से जीना पड़ा? परमेश्वर के दास पे दोष लगाने। नामान कोढ़ी को हुआ, लेकिन नए नियम में सिर्फ यीशु मसीह ने ही कोढ़ी को चंगा किया। और ये यीशु मसीह ने ये प्रकट किया कि वो मसीहा है, और यशायाह ने जिसके बारे में भविष्यवाणी की वो पूरा हुआ। और यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो सवाल किया, यीशु मसीह ने बोला जाओ, शिष्यों को बोला जाओ उसे बताओ। लेकिन सवाल क्या? यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और अभी भी उसके मन में डाउट आ रहा है कि क्या तू वही है। कई बार हम भी विश्वासी तो हैं, लेकिन जब हम जी रहे हैं तो हमारे भी मन में डाउट आता है, क्या ये हो सकेगा। हाँ, डाउट आता है। वो भी मनुष्य था बाय द वे। यस, एक रूप से यीशु मसीह ने बोलता है कि मन स्त्रियों में से जन्मा हुआ आखिरी सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, लेकिन उसके मन में डाउट आया। लेकिन यीशु मसीह ने प्रकट किया, बताया कि मसीहा क्या करे, जाके बताओ। और यहाँ पे इस व्यक्ति के जीवन में जो जन्म से अंधा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन में वो कार्य को प्रकट किया। परमेश्वर का कार्य आज हर विश्वासी के जीवन में प्रकट करना चाहता है उस अनुग्रह के द्वारा। और मेरे लिए क्या है कि मैं विश्वास करूं और उसे स्वीकार करूं। कई बार मैं परमेश्वर के कार्यों को स्वयं रोकने वाला बन सकता हूं। विश्वासी भी हो सकता है, अविश्वासी तो है ही ऑलरेडी, लेकिन विश्वासी भी हो सकता है। क्या तब परमेश्वर प्रसन्न होगा उससे? नहीं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि एक विश्वासी के जीवन में जब कार्य हो तो उस कार्य को रोक के या उसको अनुभव ना करके जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि विश्वासी भी उसको जाने, उस कार्य को समझे और उसका आनंद उठाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और समोपदेशक में मैं पढ़ रहा था 9 अध्याय में, वहाँ पे मनुष्य के कार्य है। समोपदेशक अध्याय 9, समोपदेशक सभोपदेशक है 9 अध्याय वचन नंबर 1 और 2 पढ़िए। कोई पढ़िए, एक जन कोई। समोपदेशक मिल गया किसी को? नीति वचन के बाद हाँ, है ना। तो यहाँ पे एक हिस्सा मेरे में इस तरह से बोलता है कि और यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य तथा उनके कार्य परमेश्वर के हाथ में है। प्रोवर्ब्स के बाद चैप्टर 9 वर्स नंबर 2, 1 एंड 2, 1 और 2 मिल गया। सो यहाँ पे कौन लिख रहा है? सुलेमान। हमने स्टार्टिंग में एक हिस्सा कहा था कि आज के समय में लोग उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ना चाहेंगे जो व्यक्ति सक्सेस हो, प्रभावित हो, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति के जीवन को पढ़ रहे हैं जो जन्म से अंधा है, लेकिन हम उसमें परमेश्वर के कार्य को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, और वो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। तो आज तक सबसे मनुष्यों में सुलेमान से ज्यादा आज तक कोई बुद्धिमान नहीं हो पाया। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे, क्या बोलता है कि मैंने सब बातों पर क्या किया? मन लगाकर सोच विचार किया। हाँ, क्या कहता? पढ़िए जरा आप। 9:1 पढ़िए एक जन। हाँ, 9:1 हिंदी में पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए एक जन। मन लगाकर क्या किया?
विचार किया, कि इन सब बातों का भेद पाऊं, इन सब बातों का भेद पाऊं, निष्कर्ष मुझे समझ में आया। निष्कर्ष है ना, बहुत सारे जो मनुष्य जब सब चीजें करने के बाद निष्कर्ष में पहुंचते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है? आगे आगे कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है ना, उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। धर्मी और बुद्धिमान का भी बात कर रहे हैं। और आगे वचन हम आगे पढ़िए। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वो प्रेम है या बैर है। हाँ, मनुष्य के क्या है? मनुष्य के हाथ में जीवन में कुछ भी हो सकता है। वो क्या बोलता है कि वो यह नहीं जानता कि प्रेम है या बैर है। और इसी वजह से मनुष्य बहुत सारे चीजों में जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाता प्रेम है या बैर है। और इसका ही हम ये भी सोच सकते कि लाइक इसका ही रिजल्ट इंसान को क्या करता है? मर्डर कर डालता है। इंसान को धोखा देता है। इंसान के बारे में नफरत करता है। इंसान को जलन ईर्ष्या की नज़र से देखता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा क्या है पता है? क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में आदम के द्वारा किए गए उस पाप का परिणाम जो हर मनुष्य में फैल गया, उसका हिस्सा है। लेकिन यीशु मसीह क्या लेकर आया? वो ज्योति बनकर हम आया इस दुनिया में, ताकि हम अंधकार में ना रहें। परमेश्वर ने हमें बताया कि प्रेम क्या है और बैर क्या है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने बैरी से भी प्रेम करो, हाँ, अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। क्योंकि यीशु मसीह अपने प्रेम को हमारे हृदय में कैसे उड़ेला? रोमियो का पुस्तक में कि पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला हमारे हृदयों में। और क्या बोलता है कि अपने दुश्मन से, अपने बैरी से भी प्रेम करो। क्योंकि एक विश्वासी यीशु मसीह के प्रेम को समझ पाता। और यहाँ पे सोचिए, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि मैंने मन लगाकर खोजबीन किया, मन लगा। ये मनुष्य के कार्य की बात करता है। लेकिन परमेश्वर का कार्य ये है मनुष्य के जीवन में कि जिसके द्वारा वो महिमा प्रकट करना चाहता है। और एक हिस्सा हम थोड़ा देर के लिए और पढ़ेंगे, देन क्लोज करेंगे। प्रेरितों काम 13 अध्याय में चलते हैं। परमेश्वर का कार्य के बारे में हिस्सा है। परमेश्वर का कार्य के प्रति 13 अध्याय वचन नंबर 13 से पढ़ेंगे। वचन नंबर 13 अध्याय वचन 13 बोलता है कि पौलुस और उसके साथी जल मार्ग से होकर पाफुस से पंफुगिया के पिरगा में आए, और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। वे पिरगा में चलकर पिसिदिया के अंताकिया में पहुँचे और सप्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और नबियों की पुस्तक में से वचन पढ़ने के पश्चात आराधनालय के अधिकारियों ने उनके पास कहला भेजा, भाइयों, यदि तुम्हारे पास लोगों के लिए प्रोत्साहन का कोई वचन है तो सुनाओ। क्या बोला? यदि तुम्हारे पास कोई प्रोत्साहन के वचन है तो सुनाओ। देन आगे लिखा है, तब पौलुस उठ खड़ा हुआ और हाथ से संकेत करके कहने लगा, वचन बताने लगा, प्रोत्साहन के वचन। और यह है परमेश्वर का कार्य। यदि कोई आपके पास प्रोत्साहन के वचन है तो बताओ। परमेश्वर ने हर विश्वासी के पास प्रोत्साहन का वचन दिया, हर विश्वासी।
और ये परमेश्वर का कार्य है। मैं हर एक विश्वासी परमेश्वर के कार्य में शामिल है। बाइबल हर विश्वासी परमेश्वर के कार्य में शामिल हो सकता है। कैसे? उसके वचनों को बताते हुए, सुनाते हुए। हर एक विश्वासी इस पृथ्वी पे मिशनरी के रूप में है। हर एक विश्वासी और हर एक अविश्वासी मिशन फील्ड है। और मिशन परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो। और पौलुस वहां पे क्या किया? उठ खड़ा होकर वहां पे परमेश्वर के वचन को क्या किया? सुनाया, प्रोत्साहन के वचन सुनाया। परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे, किस वचन से हमको प्रोत्साहन कर? अपने प्रोत्साहन के वचन से, अपने उस अनुग्रह के वचन से अपने कार्य को प्रकट कर रहा है, अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है उस व्यक्ति के जीवन में। उससे पहले अगर कोई कहता कि आप एक पुस्तक पढ़ो, क्या लगता है वो पढ़ पाता है? यस, अभी है, अभी अंधे लोगों का है ना स्टडी का स्कूल है ना, वो क्या, वो नाम नहीं मुझे पता ना, टच करके पढ़ते हैं, है ना। सो हमारा अंधेरी चर्च में एक लड़की है, अभी मास्टर कोर्स भी आई थिंक कर रही थी। वो अंधी है जन्म से। वो बाइबल, टच वाला बाइबल उसने पढ़ के मतलब पढ़ा उसने। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में क्या किया? मिट्टी थूका और मिट्टी लगाए, वो देखते हुए वापस आया। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई वहां पे। और एक हिस्से हम और पढ़ते हैं, गलातियों का 6 अध्याय, वचन नंबर 2 पढ़िए एक जन कोई। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। ओहो, क्या करना है? एक दूसरे का, हम क्या कहते हैं, तू मुझे भार मत दे। हाँ, सारा भार मुझ पे है ना, सारा भार मुझ पे ही डालना चाहते हैं क्या? पढ़िए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। वाव, अद्भुत पंक्ति। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस रीति से मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करते हो। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इस रीति से परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में आप पूरा होते हुए अनुभव कर पाओगे। कैसे? जब आप एक दूसरे का भार उठाने का मतलब ये नहीं है ना, कल वो कोई बोझ सर पे रख के जा रहा हो भाई तुम मुझे, हाँ, वो नहीं है। भार उठाने का और क्या पता है? प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए। जब कोई कमजोर पड़ रहा है, उसको मसीह में आगे बढ़ाने की क्या कर रहे हैं आप? उस भार उठाने में आप जुड़ गए। कई बार लोग बोलते हैं कि हम मसीह के लिए क्या करें। परमेश्वर वो नहीं समझ पाते कई बार। यस, पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? एक दूसरे का भार उठाओ। और एक दूसरे का भार उठाना यह है कि मैं जिसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रेयर कर सकता है, उस प्रेयर में उसके जीवन का बोझ को मैं उठा सकता। एक्चुअल में उसके जीवन का बोझ परमेश्वर है उठाने वाला, लेकिन मैं उसके लिए वो सहायक के रूप में बन सकता है, प्रोत्साहन करने वाला बन सकता है। और उस सीरीज से क्या व्यवस्था को पूर्ण कर रहे हैं। किसकी व्यवस्था? यीशु मसीह। यीशु मसीह की व्यवस्था क्या है पता है? एक दूसरे से प्रेम करो। पुराने नियम व्यवस्था उन्होंने क्या बोला कि संपूर्ण मन से, पूरे हृदय, पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो और
अपने पड़ोसी से। यीशु मसीह ने हमें क्या बोलता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, बोझ उठाओ, और वो ये है प्रेयर में एक दूसरे को उठाना और लाइक प्रोत्साहन करने के लिए। और आगे पढ़िए उसी पंक्ति को। हाँ आगे। हाँ हिंदी में पढ़िए एक जन, वचन 3। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, वो अपने आप को धोखा देता है। आगे। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर हो। आगे 5। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। ये तो थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ हर व्यक्ति, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हाँ अपना ही बोझ उठाएगा। तो ये एक्चुअली हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है, उसका जो रिजल्ट उसके ही जीवन में आएगा। लेकिन यस कई बार पॉसिबल होता है कि मेरे पाप दूसरों को भी अफेक्ट करता है। हाँ एक पाप है जो खुद को अफेक्ट करेगा, है ना, कुछ पाप होते हैं जो खुद को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ पाप है जो दूसरों को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। तो ये उस व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत मैटर है, जो मामला है वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि पाप की मजदूरी जो मौत है ना। ये स्केल में पढ़ते हैं कि यदि कोई पाप किया है तो उसको स्वयं उस चीज़ के, है ना, वो जिम्मेदार। लेकिन कई बार ऐसा भी ये स्केल स्वयं कहता है कि अंगूर तो खाए बाप दादों ने, लेकिन दांत खट्टे हुए। हाँ इस तरीके से भी कहता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं उस वजह से मैं पाप, यस मेरे जीवन में आदम की वजह से पाप का हिस्सा आया, लेकिन मैं भी जिम्मेदार हूँ। इसीलिए तो क्या कहते हैं कि हर किसी को जिम्मेदारी है कि उद्धार ग्रहण करने के लिए, हर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से। और यहाँ पे वही है, पौलुस कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बोझ उठाए। वो क्या है कि व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है और वो उसका बोझ उठाए। तो लेकिन प्रेयर में यह है कि हर एक विश्वासी दूसरे का बोझ उठाने जैसा हो सके। संगति के लिए कोई कमजोर पड़ रहा है, चलो प्रोत्साहन करना। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है, तो हर एक व्यक्ति उसका परिणाम भुगतेगा। राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, उसका रिजल्ट उसके जीवन में आया। पौलुस कहता कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो हम पे अनुग्रह हुआ, बहुतायत का अनुग्रह है, उसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। अब यीशु मसीह इसलिए वो ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया और ज्योति के वचन भी हमारे जीवन में दिया, ताकि हम अंधकार में ना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि दिन ही दिन में हम काम कर सकते हैं, रात आने वाली है और रात में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी अंधकार में नहीं है। यीशु मसीह ने हमें उस अंधकार के राज्य से अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें पिता ने प्रवेश कराया, तो हमें किसमें जीवन व्यतीत करना है? उसके प्रिय पुत्र के राज्य में जीवन व्यतीत करना। यदि अंधकार के जीवन में व्यतीत कर रहे, तो ये पौलुस कर रहा है अपना बोझ वो व्यक्ति उठाएगा। अंधकार के जीवन में यदि जीवन व्यतीत कर रहा है तो मेरे बदले दूसरा बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, आप किसी के लिए प्रेयर करेंगे वो पाप में ही जिए, हाँ ऐसा प्रेयर करना है नहीं, है ना। कई बार होता है ना कि अरे परमेश्वर उसको ऐसा ही, वैसा नहीं।
क्या कभी आप किसी के लिए ऐसा प्रेयर किया है? वैसा ही पड़ा रहे तकलीफ में आप, हाँ? उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर उससे खुश होता है विश्वास है, लेकिन जब एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए वो परमेश्वर को महिमा का कारण बनता है। और लास्ट में एक पहला पत्रस 1 अध्याय वचन नंबर 17 पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1:17 क्या कहता है? और जब कि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। है ना? तो यहाँ पे पत्रस पहले हिस्से में वचन 15 अगर 13 से पढ़े तो वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को, उस हिस्से को हम समझ पाएंगे। 13वीं पंक्ति बोलता है, अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ। हाँ, कौन सा कार्य? परमेश्वर के कार्य करने के लिए। क्या कह रहा है कि अपनी बुद्धि की कमर कस कर आत्मा में संयमित हो जाओ, अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पे रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। क्या? पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। ये हमारे लिए एक कार्य है कि पुरानी अभिलाषाओं के आचरण में जीवन नहीं व्यतीत करना है। यदि मैं पुरानी अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं अंधकार में हूँ और उसका क्या बोझ स्वयं उठाना पड़ेगा, जो पौलुस ने गलाती 4:6 में कहा। आगे पढ़ते हैं वचन 16-15 में, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। यह विश्वासी के लिए है। समस्त आचरण में, दूसरा शब्द क्या है? आप में क्या कहता है? पढ़िए एक जन हिंदी। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यस, पॉसिबल है कि मैं सारे चाल चलन में पवित्र नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, विश्वासी होते हुए क्या परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी उस आचरण में जिए जो सांसारिक अभिलाषा का पाठ है, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो उसमें जो जीवन व्यतीत करे जो परमेश्वर क्या यहाँ पे रखा है? पवित्र बनकर सारे चाल चलन में वो पवित्र बने, क्योंकि बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला कैसा है? वो पवित्र है। और आगे क्या कहता है? वचन 16 पढ़िए। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, वचन 17 अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा उसका। हाँ, और जब कि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हाँ, तो ये है परदेसी होने का समय भय से बिताओ। यदि मेरे हृदय में भय नहीं है, भय का मतलब ये नहीं कि मैं डर के जी रहा हूं। हाँ, भय मतलब ऑनर का, उस मसीहा का ऑनर कि मेरे लिए उसने क्या किया है, उसके प्रति मेरे हृदय में ऑनर कि मैं उस परमेश्वर को कैसे मैं निरादर के साथ, हाँ, वो निरादर कर सकूं, आदर ऑनर का। और ये है कि मैं परमेश्वर के कार्य का ऑनर करना, लाइक मेरे जीवन में जिसने वो किया है
जो मैं नहीं कर सकता था, मेरे अंदर कोई भी क्षमता नहीं थी, लेकिन वो उसने किया, उस चीज को ऑनर करना, उस परमेश्वर के कार्य को ऑनर करना कि उसने जो मेरे जीवन में किया है। क्योंकि मैं योग्य नहीं था कि मेरे स्वयं के पाप का क्षमा कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं का पाप क्षमा कर सके। लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप क्षमा करने के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, वो सिर्फ बलिदान ही नहीं परंतु तीसरे दिन वो जी उठा, और इस बात की गारंटी देता है कि मनुष्य के पाप क्षमा करने के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मसीहा जो लंगड़ों को चंगा करने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला, वो पाप से क्षमा देता है। कैसा, कितना क्षमा देता है? 100%। 100% क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहा? यदि हम अपने पापों को मान लें, वो विश्वासी की बात करता है बाय द वे, क्योंकि पहला क्या बोलता है कि जब हम विश्वास करें कानूनी रूप से हम धर्मी घोषित कर दिए गए, लेकिन जब जीवन में चल रहे हैं तो हमसे जो जब चल रहे हैं तो पाप होता है, तो परिवार में कब मैटर होता है वो, है ना। बच्चा एक बार पाप किया, घर में है, अवज्ञा करता है ना, तो घर में ही रहता है ना, कि घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं। हाँ, तो पहला मैटर क्या था? कानूनी मैटर था। जब हमने विश्वास किया, उसने हमें पाप से क्षमा देकर हमें धर्मी घोषित कर दिया। लेकिन हम अभी परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, उसके वंश को बन गए विश्वास के द्वारा। तो जब हम इस जीवन में चल रहे हैं तो हमसे पाप हो सकता है। तो क्या यूहन्ना कह रहा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, और ये फैमिली मैटर बाय द वे, कि तब हमारा जो संगति उससे फिर जुड़ जाती है। मान ले तो आगे क्या कहता है कि वो हमारे सारे अधर्मों से और सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है वो। और ये है मेरे लिए कि मैं उसमें जीवन व्यतीत करना शुरू। परमेश्वर के साथ जो संबंध है टूट जाता है पाप की वजह से, लेकिन जब हम अपने पापों को मान लेते हैं हमारा संबंध फिर से स्थापित हो जाता है। और ये क्या है यहाँ पे वचन जो 17 में हमने पढ़ा कि भय सहित जीवन व्यतीत करना, भय सहित, परमेश्वर का आदर के साथ कि उसने मेरे लिए क्या किया है, उसका अनुग्रह मेरे लिए क्या क्या कहता है। जब मैं उस पर सोचता हूँ तब मैं उसके भय में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भय ये नहीं कि मैं डर के जीऊँगा। हाँ, एक फिलिपियों में बात करता है डरते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हो, वो बात वो ये नहीं है कि मैं चलो कल से अपने उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए डरता रहूँगा। नहीं, मेरा उद्धार सुरक्षित है, लेकिन मैं जब जीवन व्यतीत कर रहा हूं तो डर में नहीं परंतु परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करना है, ताकि मैं वो पवित्रता में जीवन व्यतीत कर सकूं। यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के जीवन में क्या किया? वो ज्योति दृष्टि, उसकी आंखों को पूरी तरीके से रोशनी दिया। ये नहीं रोशनी दिया कि 50%, हाँ, आधा देख पाएगा आधा नहीं देख पाएगा। आधा दृष्टि मतलब कैसा रहेगा? एक आंख को नहीं ना, इवन या भी कहें दोनों आंख को अच्छा किया तो इसका मतलब है नहीं कि, है ना, क्या बोलते हैं, सिर्फ लाल रंग को देख पाएगा हरा रंग को नहीं देख पाएगा। ऐसा होता है कई बार, कलर ब्लाइंडनेस होता है ना। मुझे भी नहीं पता था, एक व्यक्ति से मिले, बोलते हैं मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। मैं बोला ये क्या होता है? बोला कि कुछ कुछ कलर मुझे नहीं समझ में आते। लेकिन यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को चंगा किया, पूरी रीति से चंगा किया। इस हिस्से में जो यीशु मसीह ने मिट्टी सान कर उसकी आंखों में लगाया, तो दो हिस्सा है बाय द वे, ओके। कुछ हिस्सा परमेश्वर जो अपनी प्रार्थनाओं और उस चीज़ों के द्वारा चंगा करता है, लेकिन कुछ हिस्सा परमेश्वर मेडिसिन या कुछ चीज़ों को भी गॉड इस्तेमाल करता है। हाँ, तो इसका मतलब है नहीं है, कोई लोग बोलते नहीं मेडिसिन नहीं, वो अलग हिस्सा हो, लेकिन यीशु मसीह चीज़ों को इस्तेमाल करता है मेरे जीवन में। यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में जब चंगाई दिया, उसके द्वारा वो महिमा प्रकट हुई, उसके कार्य प्रकट हुए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, क्या यह वही है? कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये वो नहीं है, उसके जैसा है। फरीसियों ने क्या कहा? क्या कौन था तुझे चंगा करने वाला? क्या सच में? हाँ, उनको पसंद नहीं आया कि ये चंगा हो गया। तो कई बार लोगों को भी पसंद नहीं आता जब एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर कार्य होता है। हाँ,
लोगों को नहीं पसंद आता। क्यों? वो लोगों को क्या पसंद आता है कि हमेशा वो दुर्बलताओं में, परेशानियों में, मुसीबतों में जीवन व्यतीत करता रहे। लोगों की ये इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि मनुष्य परेशानियों में, दुर्बलताओं में या तकलीफ़ों में यस, कुछ चीज़ें हैं, तकलीफ़ों का पार्ट है ताकि हमें मजबूत कर सके, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि मनुष्य उस हिस्से में नाश होने वाले उस हिस्से में जीवन व्यतीत करे और नाश होने के लिए बनाया गया। नहीं, परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बनाया, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है। और जब एक विश्वासी उसको समझ पाता है, तब वो महिमा दे पाता है और उसके कार्य में वो भी सहभागी होने के लिए आगे बढ़ता है, जो हमें भी उसने सौंपा है। पौलुस ने क्या किया? प्रोत्साहन के वचन को बताया, लोगों को सुनाया, और हमारे लिए भी है कि हमें भी एक दूसरे को उसी प्रोत्साहन के वचन, है ना, एक दूसरे को बांटना है। मैं जो जीवन को स्वीकार कर पाया हूँ, जो मैंने ग्रहण किया है, वही जीवन और भी ग्रहण कर पाए और उसमें आनंद उठा पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, सो आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर महिमा के योग्य है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो ज्योति बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह, हम अंधकार के राज्य में थे, परंतु आपने हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हम परमेश्वर इन वचनों को प्रभु पढ़ पाते हैं। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है, धन्यवाद करते हैं कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाते हो परमेश्वर। प्रभु हम ये भी मांगते परमेश्वर, आने वाले समय में प्रभु और भी मजबूत कीजिए हम सबको परमेश्वर। इस भवन में बैठे हर व्यक्ति को प्रभु हम मांगते हैं कि आपके वचन में मजबूत हो परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह के वचन में वो बढ़ते जाए परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि आपके इस प्रोत्साहन के वचन को प्रभु अपने जीवन में लेकर चल सके परमेश्वर, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो हमें निराशाओं में डालती है, हमें जो निराश कर देती है, लेकिन आपके जो प्रोत्साहन के वचन है परमेश्वर, आप जो उसके द्वारा ही प्रोत्साहन करते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा प्रोत्साहन करता है परमेश्वर। हेल्प कीजिए परमेश्वर उसमें बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते परमेश्वर इस क्षण में परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा होने पाए। प्रभु इस समय इस भवन में बैठे हर व्यक्ति के लिए मांगते परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ बढ़ाइए प्रभु, और प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु टच कीजिए प्रभु। मांगते परमेश्वर आपके वचन से बनाइए प्रभु, क्योंकि आप वो कुम्हार है प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। हम प्रार्थना करें इस समय में परमेश्वर प्रभु आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। जैसे प्रभु उस व्यक्ति के जीवन में आपने कहा कि ये इसलिए अंधा है कि इसमें परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम लोगों के जीवन में आपका कार्य प्रकट होने पाए प्रभु और समझ पाए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि आप ही से योग्य है प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह क्षण में परमेश्वर प्रभु, हम सबको प्रभु आप अगुवाई कीजिए प्रभु, आपके वचनों में प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु और आपके कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करें क्षण में प्रभु। इस समय मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में अभी तक यदि आप विश्वास नहीं किए हैं, सुने हैं यीशु मसीह में, या पहली बार हो सकता सुने या पहले भी सुने हैं, लेकिन अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपको भी आशीष देना चाहते हैं, वो आपके भी जीवन को अंधकार से छुड़ाना चाहते हैं, अंधकार के रास्ते से वो बचाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए वो प्रभु यीशु मसीह, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस हालत में है, जहाँ जैसे भी हैं, अपने हृदय में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं छोटा सा प्रार्थना के द्वारा।
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, उद्धारकर्ता बने, तो आप मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने छोटा सा प्रार्थना किया है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो परमेश्वर आपके जीवन में आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, और वो परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करना चाहता है और मार्गदर्शन करेगा। और मार्गदर्शन के लिए ये पवित्र शास्त्र आपके जीवन में देना चाहते हैं। वो पवित्र शास्त्र में बने रहेंगे, आपको उसके वचन में बने रहने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।